हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मून। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र को समझने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ की। तो न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए, उसमें हम सबसे पहले वाले नियम को डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में यह बताया था कि यदि कोई पार्टिकल या बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यदि पार्टिकल या बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया ये चौक है और इस चौक को मैंने अपने हाथ पे रख दिया तो ये इसी पोजीशन में रखा रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यह है कि जैसे कोई एयर है, हवा चल रही है और उस हवा ने इस पे एक धक्का लगा दिया तो इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, या फिर मैंने अपने हाथ से इसको उठा लिया तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन क्या कर दी, मैंने चेंज कर दी। तो इसकी पोजीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु मोशन कर रही है जैसे कि साइकिल, तो साइकिल के पहियों पे लगने वाला जो घर्षण बल है सड़क के द्वारा, उस घर्षण बल को खत्म कर दिया जाए, यानी कि सड़क को क्या कर दिया जाए, चिकना बिल्कुल। ठीक है, उस पर ऑयल बिछा दिया जाए और कोई उसमें ब्रेक ना लगाया जाए। तो इस प्रकार से साइकिल मोशन में ही रहेगी, यानी कि साइकिल जो है वो मोशन करती रहेगी, वो रेस्ट में नहीं आएगी। क्लियर है ना? तो उस पर ब्रेक लगाए जाए और ना ही नीचे से कोई फ्रिक्शन फोर्स लगे, तो साइकिल कैसे रहेगी, मोशन में। तो इसी प्रकार से न्यूटन ने बताया था कि कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो इसी बात से उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी पार्टिकल या बॉडी की अगर रेस्ट पोजीशन को डिफाइन करना है तो रेस्ट को ही कर सकते हैं डिफाइन, और मोशन को करना है तो मोशन को कर सकते हैं, यानी कि इनमें से किसी एक को एक टाइम में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने यह बताया कि ऐसा नहीं है, हम दोनों को एक टाइम में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि रेस्ट पोजीशन को भी और मोशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कोई बस या ट्रेन है, उसके अंदर आप सफर कर रहे हैं, यानी कि बस या ट्रेन क्या है, मोशन में है और आप उसके अंदर बैठे हैं, तो उसकी खिड़की से यदि आप बाहर की ओर देखेंगे तो सड़क के किनारे पर जो खड़े हुए पेड़ हैं वो पेड़ आपको मोशन में दिखाई देंगे पीछे की ओर चलते हुए। ठीक है, जबकि रियलिटी में कैसे हैं, वो रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि सड़क के किनारे पर वो खड़े हैं, तो अर्थ की रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है पेड़। जबकि हम बस में बैठकर जब उनको देख रहे हैं, ट्रेन में बैठकर मोशन में होकर, यानी कि ट्रेन जब मोशन में है या बस मोशन में है और मोशन की कंडीशन में खिड़की से बाहर देख रहे हैं हम, तो पेड़ जो है हमें एक सड़क के किनारे पर खड़े हुए वो मोशन में दिखाई दे रहे हैं, पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से यदि वो व्यक्ति जो ट्रेन के अंदर बैठा है या बस के अंदर बैठा है, जो बस मोशन में है, तो अंदर बस को देखेगा तो बस उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि यदि कोई सड़क के किनारे पर व्यक्ति खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में बस मोशन में है, लेकिन अंदर बैठे हुए व्यक्ति के रेस्पेक्ट में बस कैसी होगी, रेस्ट में होगी। तो यानी कि दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, एक साथ। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है और इस चौक को मैंने यहां पर रख दिया, तो मैं अब इस चौक को देख रहा हूं तो मुझे ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा, रेस्ट में। क्लियर है? लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रेस्ट में दिखाई दे, उसके लिए मोशन में भी हो सकता है। कब होगा, वो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन पर कि व्यक्ति किस प्रकार से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे देख रहा है। अगर वो रेस्ट में होकर ही देखेगा तो उसे रेस्ट में दिखाई देगी, और यदि वो चलकर देखेगा यानी कि मोशन में देखेगा तो ये मोशन में दिखाई देगी। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु की रेस्ट पोजीशन या मोशन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो वस्तु किसके रेस्पेक्ट में है, और वस्तु जिसके रेस्पेक्ट में होती है उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और एक्सप्लेन करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, x, y, z। ठीक है, यदि इसको हम स्पेस में डिफाइन करें, स्पेस का मतलब 3D में डिफाइन करें, तो हमें एक टाइम कोऑर्डिनेट की और जरूरत पड़ती है, तो तब हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाते हैं x, y, z, t। तो इस प्रकार जो प्राप्त कोऑर्डिनेट होते हैं इनको हम कहते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं हम, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस
कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास एक सिस्टम बना है, यहां से एक फ्रेम क्रिएट होता है, यानी कि इस प्रकार से। तो हमारे पास एक फ्रेम बन गया एक्स, वाई और जेड, 3 एक्सिस का एक फ्रेम बन गया। ये 3 डायमेंशनल फ्रेम है। अगर हम इस फ्रेम को मान लें और इस फ्रेम में मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, यहां पर ये पी पार्टिकल है, तो इस पी पार्टिकल की जो पोजीशन है एक्स एक्सिस से ये वाली पोजीशन है, वाई एक्सिस से ये है, और जेड एक्सिस से मान लेते हैं ये वाली पोजीशन है। तो एक्स एक्सिस से पोजीशन कितनी होगी, वाई एक्सिस के अलोंग है, और जेड वाई एक्सिस से जो पोजीशन होगी इसकी एक्स होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जेड एक्सिस से इसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, जेड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इस पार्टिकल की हम पोजीशन मान लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे हमारे एक्स, वाई, जेड। और क्योंकि हम स्पेस में बात कर रहे हैं तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट टी और हो जाएगा, टाइम। तो कितना हो गया हमारे पास, एक्स, वाई, जेड, टी। तो इसको कहेंगे हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया। अब हम देखते हैं कि इस वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की स्थिति को देखना है, इसकी पोजीशन को देखना कि ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो v कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। किससे कर रहा है, v कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इस वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में, अगर ये फ्रेम रेस्ट में है, फ्रेम किस में है हमारा, रेस्ट में, फ्रेम रेस्ट में है, और जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल कैसा है, मोशन में है। क्लियर है? और यदि ये पार्टिकल हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में हो और ये फ्रेम भी इसी वेलोसिटी से मोशन में हो, यानी कि दोनों के दोनों अगर सेम वेलोसिटी से मोशन में होते हैं, तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि दोनों क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। मतलब इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है नहीं? यानी कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब बात इनकी करते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमें किसको देखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, मैंने इसको FOR लिख दिया। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसकी बात करनी है, हमें एक पार्टिकल की बात करनी है, एक पार्टिकल की बात करनी है, कि पार्टिकल की पोजीशन की बात करेंगे यहां पर। क्लियर है? पार्टिकल की पोजीशन कौन सी, 2 पोजीशन, एक तो रेस्ट पोजीशन और एक इसकी मोशन पोजीशन देखेंगे। ठीक है, मोशन पोजीशन। क्लियर है? जब पार्टिकल हमारा रेस्ट में होगा तो आपको पता है कि रेस्ट की कंडीशन में वेलोसिटी कितनी होगी, वहां पर 0। क्लियर है? और जब वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मतलब यह है कि इसका जो एक्सीलरेशन है यानी कि त्वरण है वो कितना होगा, हमारा 0 होगा। यदि किसी बॉडी का त्वरण 0 है तो उसको हम कहते हैं अत्वरित, यानी कि अनएसिलरेटेड। क्या कहेंगे इसको हम, अनएसिलरेटेड बॉडी होगी, अनएसिलरेटेड। ठीक है, अनएसिलरेटेड होगी बॉडी। क्लियर है? जब ये बॉडी हमारी अनएसिलरेटेड होगी तो ये बॉडी जड़त्व के नियम को फॉलो करेगी, यानी कि फॉलो ऑफ इनर्शिया लॉ। किसको करेगी, इनर्शिया लॉ को फॉलो करेगी। इनर्शिया लॉ को क्या करेगी, ये फॉलो करेगी। समझ आ रही बात? यानी इनर्शिया लॉ मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां पर आप जाके समझ सकते हैं। तो इनर्शिया लॉ को बॉडी फॉलो करेगी, और कोई भी बॉडी अगर इनर्शिया लॉ को फॉलो करती है तो उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि पहला पार्ट बन जाएगा हमारा। इसको क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, एक्सीलरेशन भी 0 होगा, और वो अनएसिलरेटेड होगी तो वो इनर्शियल लॉ को फॉलो करेगी, और ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं मोशन की। तो मोशन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का।
एक तो जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में हो बॉडी, और एक v इज इक्वल टू, v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में नहीं हो, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रह रही हो। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में होती है तो इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, और जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन कितना होगा उसका, जीरो। और जब किसी बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, अनएक्सीलरेटेड। तो अगर बॉडी अनएक्सीलरेटेड है तो वो इनर्शियल लॉ को फॉलो करेगी, और जब वो फॉलो करेगी इस लॉ को तो क्या बन जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन इसके बाद कौन सी होगी हमारे पास, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो इसको हम इस प्रकार से एरो लगा के डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है, जब बॉडी हमारी रेस्ट में है और जब बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, तो इन दोनों ही कंडीशन में बॉडी हमारी क्या कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ होगा वहां पर। और जब बॉडी का एक्सीलरेशन होगा तो इसका मतलब इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड। क्या कहेंगे इसको हम, एक्सीलरेटेड, यानी कि त्वरित कहते हैं, एक्सीलरेटेड। क्लियर है ना, एक्सीलरेटेड यानी कि बॉडी कैसी होगी हमारी, त्वरित होगी। और जब बॉडी त्वरित होती है, यानी कि जिस बॉडी के अंदर त्वरण होता है वो इनर्शियल लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब डज नॉट फॉलो इनर्शियल लॉ, डज नॉट फॉलो इनर्शिया लॉ। और यदि कोई बॉडी इनर्शियल लॉ को फॉलो नहीं करती है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाती है। समझ आ रही बात नहीं। तो ये मैंने इस डायग्राम में आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसी प्रकार से हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी, कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, ठीक है, या उसका एक्सीलरेशन जीरो है, अर्थात वह बॉडी अनएक्सीलरेटेड है, या बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो करती है, तो वह बॉडी हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाती है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाएगी। क्लियर है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसा जो फ्रेम होगा उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, यानी कि कोई बॉडी हमारी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जिसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, और उसमें कोई ना कोई एक्सीलरेशन, अर्थात बॉडी हमारी एक्सीलरेटेड है, यानी कि फ्रेम हमारा कैसा है, एक्सीलरेटेड है, और वो इनर्शियल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार का जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। क्लियर है। जैसे हमारी अर्थ, तो अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारी अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि हमारी अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन के साथ साथ अपनी एक्सिस के अलोंग घूर्णन गति भी कर रही है, यानी कि रोटेशनल मोशन भी कर रही है। और जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो बॉडी एक्सीलरेटेड हो जाएगी, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो एक्सीलरेटेड है, और अर्थ एक्सीलरेटेड होने की वजह से ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाती है। आई होप आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया होगा, और यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके पास का बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।